जनों से कष्ट उठाकर सुख संपत्ति बरसाती और भागवतेंद्र के जगा दे, भागवतेंद्र के जगा दे, दृष्टि दया की उठा दे, अपने कर्मा को भक्ति का अंग पिला दे। अम्बे भवानी पास जाकर उनको अवगत कराता हूं इस बात से। ठीक कुछ असगुन है। चलता हूं चलता नहीं, चलता हूं चलता नहीं, मेरे मन का खेद असगुन खाली है नहीं, है अवश्य कुछ भेद। सच्चे चलते हैं सच्चे तीर मगर ये झूठे दांव नहीं चलते। चलता तो दशरथ है आगे पर दशरथ के पैर नहीं चलते। पैर बढ़ाता हूं पर बढ़ते नहीं, राग जमाता हूं पर जमता नहीं। हे विधाता, आज आपकी गति कुछ समझ में नहीं आ रही है। इस ठीक होने का आखिर क्या कारण है? और सब है नरेश प्रिया पहने और देखो दशा दुख दारुण भय, देखो दशा दुख दारुण भय। ठीक है, अब मुझे रानी केकई के महलों में चलना चाहिए। आखिर कुछ तो कारण है। हे विधाता, अब तेरी गति कुछ समझ में नहीं आती है। ठीक है, और जाए निकट निपकहे मृदु बानी, जाए निकट प्राणो प्रिया के ही हे तुरसानी, प्राणो प्रिया। आज महारानी केकई का वेश देखकर मुझे अचंभा हो रहा है। देखिए, सभी वस्त्र आभूषण गहना सब कुछ उतार करके और किस वेश में। हे विधाता, आपकी गति कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं केकई से बात करता हूँ। प्राण प्रिय के ही हेतु रसानी। हे प्रिय केकई, हे कोकिल बहनी, हे मृगनयनी केकई, कहिए आखिर क्या बात है आपके रूठने का? रानी केकई, अरे रानी केकई, आखिर क्या बात है? मुझे बताइए, आपके रूठने का क्या कारण है? बार बार कह जाओ सुमुख सुलोचन पिक बचन, और कारण मोह सुनाओ गजगामिनी निज कूप कर। हे मृगनयनी, हे पिक बहनी, हे कोकिल बहनी, मुझे
यह रूठने का तो कारण बताइए, आखिर क्या बात है? हे प्राण प्रिय, हे का बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का मलिन रंग क्यों है? अरे लटके मोती, हे रानी क्या बात है? लटके मोती क्या बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्यों उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है। हे रानी, यदि प्राण प्रिय अरे मांगो मुझसे, तो यह तन तुमको हाजिर है। प्रिय उठ बैठो अब तो शीघ्र प्रिय, तुम पर सर्वत निछावर है। और रानी आखिर मुझे अब झूठने का कारण तो बताइए। जिन आंखों ने ओ त्रास दिया, वो आंखें फुलवा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा अरे बोली हो, वह जिभ्या कटवा दूंगा मैं। रानी के कई क्या कोप भवन में लेती हो, क्या तुमको भारी पल पल है? प्रिय अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक जबत कल है। रानी के कई क्या बात है, मुझे बताइए किस लिए रोटी हुई हो रानी? और कहो कि रंग है करो नरेशो, कहो कि हिन पहन कारो देशो। और रानी मुझे बताइए किस राजा को देश से निकाल दूं, किसको कंगाल बना दूं? आखिर मुझे बताइए कि तुम्हारा यह अनुरोध किसने किया है? यही सुन मन ग सुन शपथ बड़ बेहस उठी मति मंद, और भूषण सजत बिलोक मृग मन हो किरात निफंद। और भामिनी भय उतोर मन भावा, भामिनी भय उतोर मन भावा। घर घर नगर आनंद बधावा। और हे रानी के कई आज अयोध्या के अंदर वो महोत्सव हो रहा है कि पूरी अयोध्या देखिए किस तरह सजी हुई है, सभी खुशी मंगन हो रहे हैं। और इस समय आपका यह देश देखकर मेरे मन में कुछ संदेह हो रहा है। रानी बताइए आखिर क्या बात है? और मांग मांग पे
मत संदेह सियावर रामचंद्र। हे प्रीतम, हमेशा आप मांग मांग कहते रहते हो, ना देते हो ना कुछ लेते हो। इस क्या याद नहीं आपने मुझे पहले 2 वर दिए थे? हाँ रानी कैकई, मुझे याद है कि आपके 2 वर मेरे ऊपर थाती रूप में रखे हुए हैं, लेकिन आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया। आज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए, मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से बताने आए हो। आपने दिया था वचन मुझे, हाँ कैकई, दिया था मैंने। पहले जो 2 वर देने का आता न दिखाई देता है, और अब उन वर को मुझे देने का अब जिकर तुम्हें कुछ करती हूँ। जब महाराज आपसे कुछ जिक्र करती हूँ मैं, कि जब जिक्र मैं तुमसे करती हूँ, घटिया या बहका देते हो, लेते हो मेरी थाए सदा, कुछ कभी न मुझको देते हो। कुछ कैद नहीं, अपमान नहीं, हे महाराज, कुछ कैद नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो यह मुझको तो है, अब पुरुषों को विश्वास नहीं। नहीं रानी कैकई, ये तुम क्या कर रही हो? चिकनी चुपड़ी बातें कह कर ना मुझको बहकाओ, सच्चे हो तो रघुवंशी तुम्हें सौगंध राम की तुम खाओ। हे महाराज, मेरी एक इच्छा है कि आप भरत जी को इस अबे नहीं। और रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चलिया। हेलो जान जाए पर चैन न जाई। क्या कहा रानी? मैं चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूँ रानी। हाँ महाराज, यह तो हमारे वंश में हमेशा से रीति चली आ रही है रघुकुल में, कि जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जो कहा वो नहीं किया। आज तुम क्या कह रही हो? भरत का देखो एक। हे प्राणनाथ, कहिए। मेरी ये इच्छा है कि आप भरत जी को इस अयोध्या का राज तिलक दे दीजिए। पहले आप राम की सौगंध खाइए। क्या कहा रानी कैकई? राम की सौगंध? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारे अपने पति पर इतना विश्वास नहीं है,
मैं आपकी बात नहीं मानूंगा क्या? जो आप राम की सौगंध खिला रही हो। हाँ महाराज सुनिए कि याद करो तुम काहे भूल गए, अरे याद करो तुम काहे भूल गए, जब ये दादा हैया की कर लो खबर ओ गैया की, कर गैया की। हंस कर दीने दो वरदान, हंस कर दीने दो वरदान, मांग मांग कहते हो आन, मांग मांग कहते हो आन। और बरस बरस कई बरस बीत गए, बरस बरस कई बरस बीत गए, आ गई घड़ी समैया की, समैया की, कर लो खबर ओ गैया की, पर गई हाँ गैया की। महाराज आप पहले जब देवासुर संग्राम हुआ उस समय जो आपने वर दिए वह वर आपने धरोहर के रूप में मेरे पास थे। कहा जब तुम्हारा जी चाहे मांग लो, आज वो समय है, इसलिए पहले स्वामी आप प्रभु राम की कसम खाइए। हाँ रानी, मुझे सब याद है कि आपने युद्ध के समय अंगुली लगाई थी। उस समय मैंने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था और वो थाती रूप में मेरे पास रखे हैं। मैं देने को मना नहीं कर रहा हूँ। रानी के कई तुम बस 2 बार की बात करती हो, 2 नहीं मेरी तरफ से 4 बार मांगो। यदि मैं मना करता हूँ तो मेरी गलती है रानी। और तुम राम की सौगंध की कहती हो तो सुनो रानी। आकाश के तारे, आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए और पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाएं। माणिक समुद्रों में, माणिक समुद्रों में, पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। नहीं नहीं महाराज, परमात्मा गवाए है रानी। हाँ परमात्मा गवाए है, अनुचित नहीं होगा यह रघुकुल नरेश धर्म से। मेरी बात का रानी, हाँ महाराज, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा। रानी ध्यान से सुनो, है आज पहली मर्तबा पाप उस नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। कहिए रानी के कई। हाँ महाराज, आप कसम खा चुके हैं और जो मैं मांगूंगी आप दोगे। और सुनो हो प्राण प्रिय भाव तुझी का, देहु एको बर भर कहती का। हे महाराज। हाँ सज्जनों, अभी जो ये सुंदर अभिनय चल रहा है कैकेयी दशरथ संवाद, इस पर प्रसन्न होकर आप लोगों के बीच में से ही कुछ जो है पुरस्कार नवयुवक रामयश कला निकेतन मंडल के कलाकारों के किरदार पर प्रसन्न होकर के प्रदान किए गए हैं, जो आप लोगों के सामने मैं अपने मुखारबिंद से उद्बोधित कर रहा हूं। साथियों, श्री रामकिशोर जी महाराज भैरारेश्वर धाम नन्ही सी बालिका गौरी गोस्वामी 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। मंडल सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता है। 10 रुपए श्री गोल्टी पुरोहित जी की ओर से प्रदान किया जा रहा है। गोल्टी पुरोहित अगर आज रामलीला देखने के लिए, अच्छा ये सेकंड गोल्टी पुरोहित जी हैं, इनकी ओर से दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। और 10 रुपए का पुरस्कार राज सोनी जी की ओर से सागर सांडेल जी के लिए प्रदान किया। मनोरथ मोरी हे प्राणनाथ, कहिए के कई। मेरी ये इच्छा है कि पहले वर में अयोध्या का राज मेरे बेटे भरत को
और जो दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूं उसे सुनकर के आप चिंतित मत हो जाना। ठीक है। विशेष उदासी तापस वेश 14 बरस राम बनवासी 14 वर्ष। हाँ हे महाराज। सज्जनों, एक विशेष जो है निवेदन है, जो भी हमारे दर्शक गण रामलीला देखने के लिए आए हैं और ये जो साउंड सिस्टम लगे हैं उनके बगल में खड़े हुए हों, कृपया वहां से हट जाएं, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो है उनके बगल में खड़े हो जाते हैं और दोनों तारों को मिला देते हैं, जिससे जो है ये साउंड धुआं छोड़ देते हैं, यानी कि फूक जाते हैं, इनकी बैटरी चली जाती है। मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा ना करें आप लोग, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन चल रहा है, आपके गांव का आयोजन है, आपके गांव के ही सभी लोग हैं, आपके गांव के कलाकार हैं सभी लोग, और आप भी इसी गांव के हैं और अपने गांव का ये प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है, इसमें किसी प्रकार का जो है व्यवधान उत्पन्न ना करें। मैं अनुरोध करता हूं इस मंच के माध्यम से कि साउंड के पास बिल्कुल भी खड़े ना हो, कृपया इनसे दूर हो जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है विकास डीजे सेंटर इंद्रभान जी की ओर से लगाया गया है, इनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हे महाराज, कहिए। जो दूसरा वर मैं मांगती हूं वह यह है कि राम तपस्वी बनकर 14 वर्ष के लिए वन को जाए। हाँ रानी, ये तुम क्या मांग रही हो? हे विधाता, कि जो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, बैठाती आज मांगती हूँ कौशल्यानंदन के बदले निज भरत को राज मांगती हूँ। जो कि दूसरा बरो मेरा मैं सुंदर अति सलोना, और क्षत्रिय नरेश कहलाते तो विचलित आप नहीं होना। हे महाराज, राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी है, और 14 वर्षों के लिए और राम ये हो वनवासी है। यह तुम क्या मांग लिया? हे महाराज, 14 वर्ष के लिए तपस्वी के भेष में राम को वन भेजना होगा। माथे हाथ मूंद दोई लोचन और तन धर्मोच लाग जन सोचन। अरे पहला वर जो तूने मांगा है, अरे कोई हुआ नहीं है, भार मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सर्प स्वीकार मुझे। पर राम बनोगे बात पर राम बनोगे पास करे, अरे वो भी 14 वर्षों को
इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों में। अरे रानी, अरे रानी ने राज, अरे भरत ही को पर और क्रोध व्यवसाय न कर। राम गौ सा गया बाल, उस पर इतना अन्याय न करे। रानी, तो तुमने पहला वर मांगा मुझे स्वीकार है, परंतु दूसरा रानी और मोर मनोरथ सुरतर फूला, ओ कर तो करनी जी मोहत उसमूला। दाता, मैं तो यह सोचा था कि मेरे बाद इस हत्या का राज राम संभाले, परंतु तूने कुछ नहीं सोचा। और देन कहे अब जन बर दे, तजा हो सत्य जागे आप जसले। महाराज, आप पहले कसम खा चुके हैं और जो मैंने दूसरा बार मांगा है वो आप अगर देते नहीं हो तो सत्य से या डिग जाओ। नहीं रानी, रघुकुल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कह करके और बदल जाए। नहीं अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके ना निभाते हो। नहीं रानी, नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमसे ऐसा जो आप करोगे, आज हमसे ऐसा जो आप करोगे, सुन लो तुम राजा हाथ मलोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके ना निभाते हो। नहीं रानी, ऐसा नहीं है, यह तुम्हारी गलत सोच है। धर्म धुरंधर धीर नैनो घारे राय, उस सिर सुन लीन उषा से असमार सुमोहे कुठाए। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें डिगाती है। नहीं रानी, हमें सूर्यवंश की चादर में अरे काल मां नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे।
रानी, अरे क्या उलझन है, अरे बलिदान न दे, तो धर्म हमारा चाहता है, इससे और राम बन जाता है, तो प्राण सितारा चाहता है। और मोरे भरत राम दोई आँखी और सत्य कहो कर शंकर सा, सब पुत्र पिता को है सवाल। बहुत सुंदर। अरे तू भी ये बात जानती है, मुझको समान है राम महाराज, वो प्रभु बननाथ साथी है। रानी सज्जनों, अभी जो सुंदर अभिनय चल रहा है, इस पर प्रसन्न होकर के श्री राम प्रकाश शर्मा जी शिक्षक 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें उनका। और 50 रुपए का पुरस्कार उनके साथ ही में बैठे हुए श्री मदन मोहन भट्ट जी, जो कि इस मंडल के पुराने कलाकार रहे हैं, श्री राम जी का किरदार वो यहाँ पर अदा करते रहे हैं, प्रदान करते हैं। सभी को मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखें। 50 रुपए का पुरस्कार श्री धर्मेंद्र साहू जी कैकई जी के सुंदर अभिनय पर, ये सब जो है पुरस्कार दशरथ जी के बिलाप पर और कैकई के रसीले और चुटकीले भरे जो है गीतों पर प्रसन्न होकर के जो है प्रदान किए जा रहे हैं। 50 रुपए का पुरस्कार धर्मेंद्र साहू कैकई के संवाद पर, 20 रुपए रोहित झबरेले दशरथ जी के पाठ पर, 20 रुपए राजेंद्र लखेरा जी टावर वाले। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपके लिए नवयुवक मंडल बहुत बहुत साधुवाद देता है। एवं 10 रुपए का पुरस्कार अरुदया इंजल दोनों बहनें प्रदान कर रही हैं। मंडल की ओर से सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवानंद राजपूत जहां कहीं भी बैठे हों, कृपया मंच के बगल में आ जाएं। 10 रुपए का पुरस्कार 10 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये गुप्त दान है, व्यास गद्दी पर बैठे हुए सभी महानुभावों के लिए प्रदान किया गया है। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कृपया इसी प्रकार का सहयोग नवयुवक रामयश कला निकेतन मंडल के लिए बनाए रखें और शांति पूर्वक बैठ करके जो है रामलीला का रसपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे कलाकारों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। लोभ न राम है राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, ओ मैं बड़ छोट विचार जी करत रहे नृपनीत। और है रानी, राम के लिए राज्य का कोई लोभ नहीं है, वो तो भरत के लिए प्राणों से अधिक प्यारा है। लेकिन मैं तो राजनीति का पालन कर रहा था कि राजनीति के अनुसार राजा के बाद उस राजगद्दी का अधिकारी उसका बड़ा पुत्र होता है रानी कैकई। सिर्फ मैं तो इतना पालन कर रहा था, राज्य का राम के लिए बिल्कुल भी लोभ नहीं है। हे रानी, मैं सब कीन तोहे बिन पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूचे। और रानी अब मुझे समझ में आया कि यह सब कार्य मैंने तेरे बगैर सलाह के किया। यदि मैं पहले तुझसे सलाह ले लेता तो आज यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता रानी। और एक बात मोहे
अति दुख लागा बर दूसर असमंजसमा। रानी मुझे एक बात का बहुत भारी दुख है। पहला जो तूने बरवागा मुझे उत्साह से स्वीकार हो गया, परंतु जो तुमने दूसरा बर मांगा कि राम वनों में बात करे और वह भी 14 वर्षों को रानी, ये तूने बहुत गलत किया है। राम पर इतना अन्याय मत कर रानी, मत कर। प्रिया सरस पर हर हो मांग विचारी विवेक, ओ जही देखो अब नयन भर भरत राज अभिषेक। रानी के कही अब विचार करके बर मांग ले कि नैना से मैं महामहोत्सव देख सकूं। रानी के कही ओ जिए मीन बर बारी बिहीना, ओ मन बिन फनिक जिए दुख दीना। और के कही जिस प्रकार मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी राम के बगैर नहीं रह सकता। कहीं के कहीं ऐसा और कहे करहो किन कोट हो पाया, यहाँ न लागे रावर माया, यहाँ न लागे रावर माया। महाराज कहिए। आप चाहे लाख उपाय करो मगर यहाँ आपकी माया चलने वाली नहीं है। रानी नहीं के कहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं। और मांग माथो अब ही तो ही दे दे तो ही, और राम बिरहे जन मारे सिमो। रानी तू मेरा सर मांग ले, मैं अभी तेरे को सहस्त्र तैयार हूं, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार रानी। अरे रानी रानी अरे ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पाँव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। और तू आज नहीं है आते रानी, अरे तू आज नहीं है, अरे आते जिस दिन आते आएगी रानी, तू अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। नहीं रानी, अरे तपसी होकर भी दूर ना रानी, अरे मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा।